अभी तो मैंने खाना खाया, वापस से मुझे भूख लग चुकी है, या डिनर के बाद कोई मीठा खाने की इच्छा हो जाती है, रात को 12 बजे कुछ नमकीन या चिप्स खाने की इच्छा होती है, या अनटाइमली अननेसेसरी बार बार क्रेविंग होते रहता है। यस, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज का पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट क्रेविंग्स। कैसे आप उसे दूर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज क्या है, आइडियाज क्या है, क्यों होता है क्रेविंग, उसका ट्रिगर, कॉमन कॉजेज कौन कौन से हैं, और उसका साइंस हम जानने वाले हैं। वेलकम टू पॉडकास्ट 8 ऑफ होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। इस पॉडकास्ट को आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई सर्च कीजिए और बहुत सारे ऑडियोज आप फ्री में सुन सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा, सो दैट आप एक भी एपिसोड मिस ना करें। क्रेविंग पहले तो क्या है? क्रेविंग का मतलब ये होता है कि जब आप नहीं चाहकर भी इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है कोई स्वीट, कोई शुगर और सॉल्टी चीज खाने की, ऐसी चीज खाने की कि जो आपको पता है कि आपके शरीर के लिए नुकसानकारक है। स्टिल यू डोंट वांट इट बट यू वांट टू हैव इट, राइट? इन अ वे आपके दो माइंड है। सो ये है क्रेविंग। और क्रेविंग जो होते रहता है आज ऑलमोस्ट हर इंसान को, उसकी भी बहुत बड़ी वजह है। पर पहले ये समझना है कि क्रेविंग बुरा नहीं है। कोई भी किस्म का बॉडी में अगर क्रेविंग हो रहा है, दैट मीन्स बॉडी हमें कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। क्रेविंग इज बॉडीज वे ऑफ सेइंग दैट समथिंग मिसिंग, समथिंग रॉन्ग। और वो जो मिसिंग है, वो जो खराब चल रहा है बॉडी में, या अभी भी कुछ इम्बैलेंस है, उसे फिक्स करना पड़ेगा। क्रेविंग हुआ है तो मैसेज बस यही है, इट इज टाइम टू फिक्स इट। सो पहले तो 3 कॉमन वजह है क्यों क्रेविंग हो सकता है। ओके, बहुत सारे अलग अलग तरह के क्रेविंग होते हैं। देयर इज रियल क्रेविंग, देयर इज मे बी इमोशनल क्रेविंग, फिजियोलॉजिकल क्रेविंग हो सकते हैं। बट अगर मैं आसानी से उसे अलग कैटेगरी में रखूं, देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रेविंग्स, या 3 वजह या ट्रिगर हम कह सकते हैं। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल, बॉडी के लेवल पर क्रेविंग होना। अब बॉडी के लेवल पर भी अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन जो है वो है ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाना। जब आप रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं, जब आप अनहेल्दी कार्ब खाते हैं या जंक खाना खाते हैं, रिफाइंड खाना जब आप खाएंगे तो होगा ये कि बॉडी के अंदर अचानक से शुगर रिलीज होगा और अचानक से ड्रॉप होने वाला है। टू मच ऑफ इंसुलिन विल रिलीज और टू मच ऑफ ब्लड शुगर जो है वो ब्लड में से शुगर चला जाएगा, बिकॉज ऑफ विच आपका ब्लड शुगर ड्रॉप होगा और आपको एक सडन क्रैश वाला फीलिंग आएगा जो आपको क्रेविंग देता है। ब्लड शुगर फ्लक्चुएट कॉन्स्टेंटली होते रहेगा तो आपको क्रेविंग होते ही रहेगा, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन क्यों सबको क्रेविंग होता है। दूसरी जो वजह है दैट इज डोपामाइन। आपका ब्रेन जो है ना वो एक रिवॉर्ड सिस्टम चलाता है, और ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, वो खाने के बाद एक सडन हैप्पीनेस वाला जो फीलिंग आता है ना, दैट हैप्पीनेस इज फेल्ट बिकॉज ऑफ डोपामाइन। तो जब आप डोपामाइन रिलीज करते हैं, इट इज अ गुड हार्मोन, आपको एक्चुअली हैप्पी फीलिंग करता है, बट वो एडिक्टिव भी है, वो उसकी साइड इफेक्ट। एग्जाम्पल, जब आप आइसक्रीम खाते हैं, जब आप चॉकलेट खाते हैं, याद कीजिए अपने लास्ट टाइम आपका जब से सबसे फेवरेट कोई भी ऐसा खाना जो आपको पता है कि बार बार नहीं लेना चाहिए। वो इवन हो सकता है चाय कॉफी, या वो हो सकता है कोई भी स्वीट, या चिप्स हो सकती है, ठीक है ना। अब याद कीजिए कि जब आपने लिया था उसके बाद का कुछ मिनट तक का आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? इट वॉज ब्यूटिफुल, आपको बहुत मजा आया, वो खाते वक्त आप बहुत खुश थे। तो आपके ब्रेन में वो मेमोरी रह जाती है बिकॉज ऑफ डोपामाइन जो उस वक्त रिलीज हुआ। वो डोपामाइन की वजह से आपको वापस से वो एडिक्शन की तरह काम करेगा। यू विल फील लाइक कि मुझे वो फीलिंग वापस से अपने अंदर जनरेट करना है। स्पेशली जब आज हम बार बार डिप्रेस हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, तो वी कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्फ कि मुझे वापस से वो फीलिंग में जाना है। तो द इजीएस्ट वे इज डोपामाइन रिलीज करने के लिए फूड। सो डोपामाइन जो आपके ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम है उसका एक इंटीग्रल हिस्सा है, और इसकी वजह से भी हमें एडिक्शन हो चुका है क्रेविंग का। ओके, सो वी आर एडिक्टेड टू सर्टेन फूड बिकॉज वो हमें खुश फीलिंग देता है जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा। और जो तीसरी वजह है वो है सेफालिक फेज रिस्पॉन्सेस, CPR। CPR क्या है? वो आपके बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स सिस्टम है कि जो कोई भी क्यू से डाइजेशन को तैयार करना शुरू कर देता है या आपको हंगर प्रोड्यूस करता है।
वो हो सकता है आपने कुछ साइट यानी कुछ देख लिया, उसकी वजह से आपको वो क्यों मिला एंड यू फील दैट क्रेविंग। या वो हो सकता है आपने कोई स्मेल किया, राइट? तो अलग अलग चीज़ों की वजह से जो आपको क्यों मिलता है और आपको लगता है कि अब मुझे खाना पड़ेगा या इच्छा हो जाती है, वो आपकी बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स सिस्टम है जो उस वक्त एक्टिवेट हो रहा है। वो हो सकता है सलाइवा रिलीज हो जाना, वो हो सकता है कि आपके पेट में बटरफ्लाई घूमना, या वो हो सकता है कि लेट्स से आपको डाइजेस्टिव ज्यूसेस रिलीज होना शुरू हो जाते हैं या हार्ट रेट थोड़ा सा अप हो जाता है। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जब आप बार बार कोई क्यू जो है उसके एक्सपोजर में आते हैं। ये सब जो हमने बात की ये सिर्फ एक हिस्सा था या एक ट्रिगर था विच इज फिजियोलॉजिकल। दूसरा जो आता है दैट इज इमोशनल या मेंटल। जब आप कोई भी नेगेटिव इमोशन फील करते हैं, आपको बार बार क्रेविंग होने की संभावना है, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, बोर्डम, या आप कोई भी लोनलीनेस या इस तरह के फीलिंग में जब रहते हैं तो आपका एक आसान सा दोस्त आपको याद आता है विच इज़ योर फूड। तो आज एक इंसान जब बोर होता है तो चिप्स याद आते हैं, जब मूवी देख रहा है ऐसा लग रहा है अब बहुत ज़्यादा देख लिया उसको, अब थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा चेंज की ज़रूरत है तो उसको अगेन कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होगी। सो जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन, जस्ट फॉर हैप्पीनेस, जस्ट फॉर टेम्पररी प्लेजर हमें वो कोई भी खाना याद आता है और उसकी आदत हो चुकी है, इसीलिए पता भी नहीं चलता कि वो सही है, गलत है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हम वो कर लेते हैं। सो इमोशनल मेंटल हंगर या आप क्रेविंग कहो, वो आज एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। अक्यूट स्ट्रेस जब किसी को होता है, इट इज़ प्रूवन कि स्ट्रेस में जब क्रॉनिक स्ट्रेस किसी को या अक्यूट स्ट्रेस होता है उसमें भी लोग फैटी फूड, शुगरी फूड बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तीसरा जो है दैट इज़ बिहेवियर रिलेटेड। बिहेवियर रिलेटेड हो सकता है कि लेट्स से आप गेट टुगेदर बहुत बार करते हैं, अब जब दोस्तों से मिलते हैं तो वो जो खाना खा रहे हैं वो देखकर आपको क्रेविंग होता है, या आप कहीं बाहर गए, कोई बहुत ब्यूटीफुल बेकरी में गए, वहाँ पर कोई पेस्ट्री देख ली, उसकी वजह से आपको खाने की इच्छा हो गई। या इट कुड ऑल्सो बी कि लेट्स से आप मना किया गया है कोई भी खाना खाने से, आपको बोला गया है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है और ऐसा नहीं खाना है, और जब आपको मना करते हैं वो पहले खाने की इच्छा होती है। एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि ह्यूमन हैज़ अ टेंडेंसी टू गो बिहाइंड समथिंग जिसके लिए मना किया गया है ना? तो जब किसी को डायबिटीज़ होता है तभी गुलाब जामुन खाने की इच्छा होती है, उससे पहले अलाउड था तो इतना याद नहीं आता था। तो जो ना बोला है वो पहले करने की इच्छा होगी, और इसी वजह से जितने भी क्रॉनिक डाइटर्स होते हैं जो डाइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनको भी क्रेविंग ज़्यादा होगा। क्यों होगा? बिकॉज उनका बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेन हो चुका है डिप्राइवेशन में, उसकी हम बात करेंगे। बट हमने ये 3 कॉमन वजह अभी देखी है टू अंडरस्टैंड कि आप देखो आपका अगर क्रेविंग कोई हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है। क्या वो फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल इश्यू की वजह से, क्या वो मेंटल या इमोशनल वजह से है, या कोई बिहेवियर की वजह से। बिहेवियर में एनवायरनमेंट आ जाता है कि आसपास का माहौल ऐसा है कि आपका कंट्रोल खुद के ऊपर से चला गया है। इवन इफ यू आर विलिंग कि आपको नहीं खाना है तो भी उस एनवायरनमेंट की वजह से आपको खाना पड़ता है। सो ये 3 कॉमन वजह जो हमने देखी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि करना क्या चाहिए। ओके, सो क्रेविंग को दूर करने के लिए सबसे पहले तो उसे बहुत ज़्यादा नफरत मत कीजिए। ये मत बोलिए अरे यार मुझे बहुत क्रेविंग होता है, डोंट डू दैट, बिकॉज एक्चुअली इट इज़ अ गुड थिंग कि आपको क्रेविंग हो रहा है। आपका बॉडी जिंदा है, आपका बॉडी आपके साथ बात कर रहा है, वो आपको सिग्नल दे रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, तो यू शुड बी हैप्पी, राइट? अब उसकी सुनकर क्यों वो बताने की कोशिश कर रहा है कि क्रेविंग हुआ है, बस उसका रूट कॉज पकड़िए, जिसे मैं कहती हूँ पहला पॉइंट ट्रिगर। ओके, सो सी व्हाट इज द रूट कॉज और सी व्हाट इज द ट्रिगर। ऊपर ऊपर से भी आपको जो समझ में आता है, सी दैट, आइडेंटिफाई दैट, और फिर उसके ऊपर आप ऑल्टरनेटिव ढूंढिए उसका और उसके ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए। देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब आप कोई भी बिहेवियर को क्रिटिसाइज करते हैं बट वो बिहेवियर किसी का क्यों किया उसने, उसका इंटेंशन नहीं समझते हैं, तो वो बिहेवियर से हमें नफरत हो जाती है या उसे हम क्रिटिसाइज करते हैं। बट वो क्यों हो रहा है, जब वो समझते हैं उस रीज़न को, तब जाके हमें जस्टिफाई भी होता है क्योंकि नहीं ये क्रेविंग बराबर था, ये बिहेवियर सही था। एग्जाम्पल, आपके बेटे ने झूठ बोला, वो सुनकर गुस्सा आएगा, बट उसने झूठ क्यों बोला? तो शायद वो डर रहा था कि शायद आप उसको कुछ बुरा बोल देंगे, इसीलिए आपको झूठ बोला। तो जब उसका इंटेंशन समझ में आता है ना, ऑलवेज रिमेंबर द इंटेंशन इज ऑलवेज गुड।
बिहेवियर कभी कभी गलत होता है। तो सेम विद द बॉडी, बॉडी का इंटेंशन है कि आप उसे ध्यान दो, अटेंशन दो, उसके लिए जो ज़रूरी है, जो मिसिंग है, जो गलत है उसको फिक्स करो। बट उसका बिहेवियर गलत शायद है, टेम्पररी, एंड दैट इज गिविंग क्रेविंग। बट वो इसीलिए बिकॉज वो चाहता है कि वो आप उसके ऊपर फोकस करें। सो आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस कि आपको पहले तो परसेप्शन चेंज करना है। मैं हमेशा माइंडसेट को बहुत ज़्यादा फोकस देती हूँ। आपने देखा होगा कोई भी मेरे वीडियो आप देखेंगे, ज़्यादातर वीडियो या एटलीस्ट पॉडकास्ट में आप देखेंगे आई टॉक अ लॉट अबाउट साइकोलॉजी, माइंडसेट, बिकॉज जब तक वो फिक्स नहीं होता है तब तक कोई प्रैक्टिकल चीज़ें शायद आपको हेल्प इतनी ना करे, राइट? करेगी, इतनी ना करे। पहली चीज़, ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना। अब ट्रिगर मतलब क्या? तो अभी हमने 3 जो चीज़ें देखी उसमें से आप देखिए कि आपका ट्रिगर क्या है। इज इट स्ट्रेस? जब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं क्या आपको शुगर याद आता है? जब आप लोनलीनेस में आ जाते हैं तब आपको चाय कॉफ़ी याद आती है? जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो पिज्ज़ा कॉफ़ी पीने की या अल्कोहल पीने की या सिगरेट लेने की इच्छा होती है? क्या है वो ट्रिगर कि जो बार बार होते रहता है? मे बी अगर ज़रूरत पड़े तो एक डायरी बनाइए और लिखिए कि कोई स्पेसिफिक खाना जिसका क्रेविंग आपको हो रहा था, वो खाना आपने कब खाया, कितने बजे और क्यों खाया, किस इवेंट के बाद खाया, क्या हुआ उससे पहले जिससे आपको वो खाने की इच्छा हुई। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने बॉडी के साथ टच में होते ही नहीं है, हम अनअवेयर होते हैं, हम अपने बॉडी से जुदा हो चुके हैं, है ना? और इसीलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। बस आप थोड़ा अवेयर होंगे तो यू विल बी एबल टू फिक्स इट वेरी इजीली, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कहाँ पर गड़बड़ है, राइट? तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ पर गड़बड़ है, ट्राई एंड मेंटेन अ डायरी, और उससे आपको पता चलेगा कि ओके, एवरी टाइम मैं बहुत लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई करता हूँ एज अ स्टूडेंट तो मुझे चॉकलेट खाने की इच्छा होती है। छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, राइट? सो मुझे भी होता है जब मैं बहुत लंबे लंबे क्लासेस लेती हूँ ना, तो व्हेन आई रिमेंबर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे के जब मेरे ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस वक्त 10 घंटे 12 घंटे स्टेज के ऊपर खड़े खड़े बोलना, राइट? अब आप समझ सकते हैं कि जब पूरा दिन खत्म हो जाता है, रात को जब मैं रूम पर आती हूँ, कहीं बाहर अगर हूँ तो रूम पे, या घर पे जब आती हूँ, घर पे हूँ तब, तो आई फील दैट मैंने बहुत मेहनत की है, आई डिज़र्व अ ट्रीट। तो वो ट्रीट के चक्कर में मैं पहले आई यूज्ड टू सी कि ओके मुझे चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है, मुझे कुछ भी शुगर वाला स्पेसिफिक खाने की इच्छा होती थी। क्यों? क्योंकि मैंने 10-12 घंटे लेट से स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया। नाउ आई वांट टू रिवॉर्ड माई सेल्फ। तो दैट वाज अ ट्रिगर। मैं अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहती थी, बट मेरा तरीका गलत था। तो आई आइडेंटिफाइड, आई चेंज्ड इट। और ऐसा नहीं है कि मैं रिवॉर्ड नहीं करती हूँ, बट जब मैं रिवॉर्ड करती हूँ तो कोई बेटर चीज़, कोई हेल्दियर चीज़ से रिवॉर्ड करती हूँ, राइट? सो यू हैव टू सी व्हाट यू कैन डू। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ। मुझे भी चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, राइट? बट आप क्या रिप्लेस, उससे कैसे रिप्लेस कर सकते हो? सिंपल सा एग्जांपल है कि लेट्स से कभी कभी, ये भी हर बार नहीं, बट कभी कभी इफ़ यू वांट टू हैव चॉकलेट, पता है क्रेविंग होता है, और जब आप पहले फेज में हैं जब क्रेविंग को दूर कर रहे हैं, तो चॉकलेट को रिप्लेस करके डार्क चॉकलेट लीजिए जिसके अंदर शुगर और अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स या तो नहीं है तो कम से कम है। ओके, डार्क चॉकलेट वैसे बाय इटसेल्फ आपको बिल्कुल कड़वी लगेगी, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप वैसी ले, बट मे बी समथिंग कि जिसमें एक्सेसिव शुगर और अनवांटेड अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा ना हो, दैट इज़ वन वे। या घर पे ही बनाए हुए कोई लड्डू आप ले सकते हैं, है ना? तो समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ सकते हैं। देखो, सोचने में शुरुआत में थोड़ा शायद हमें दिमाग लगाना पड़े, बट बाद में एक बार फिक्स हो गया ना, फिर उसके बाद आपके बॉडी का डैमेज परमानेंट लेवल पर होना बंद हो जाएगा। सो इट इज़ वर्थ गिविंग इट अ ट्राई। ऑल्टरनेटिव की हम बात कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढोगे और ये बोलोगे नहीं नहीं मैंने ट्रिगर ढूंढ लिया है, अब जब ये होगा आई एम वेरी वेरी डिसिप्लिन कि अब ये क्रेविंग मुझे होगा, मैं ये नहीं खाना खाऊंगी या खाऊंगा। जब आप ये डिसाइड करते हो, आप विलिंग हो, आपका विलिंगनेस जो है वो शॉर्ट टर्म हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म आपको एक स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी। और स्ट्रैटेजी क्या है? फाइंड अ रिप्लेसमेंट। ओके, सो ट्रिगर तो फाइंड किया, रिप्लेसमेंट का भी मैं एग्जांपल दे देती हूँ। लेट्स से आपको डिनर के बाद मीठा खाने की इच्छा होती है, तो रिप्लेसमेंट ये भी होगा कि मैं लेट्स से अभी कोई मिठाई खा लेता हूँ, उसके बदले हल्का सा गुड़ खा लेता हूँ। छोटा सा रिप्लेसमेंट, इट्स अ प्रोग्रेस, राइट? या आप आइसक्रीम खाते हैं रात को 12 बजे, तो उसके बदले आप काजू और किशमिश खा सकते हैं। एटलीस्ट इट इज़ हेल्दियर देन हैविंग आइसक्रीम।
ओके, समथिंग लाइक दिस। तो जब आप इस तरह का ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, आई नो कि आपको बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा। मैं मेरी बात करूं तो कभी कभी मुझे रात को क्रेविंग होता है, सेशन से स्पेशली मेरे कुछ 10 बजे लेट से ख़त्म हुए हैं, एंड आई फील ओके, लंबे समय तक मैंने बोला 7 बजे डिनर लिया, आई फील हंग्री, तो आई हैव कैमोमाइल टी, सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपकी बॉडी को कभी कभी भूख भी नहीं लगती, उसको सिर्फ टंग को कुछ चाहिए या मे बी माइंड को कुछ चाहिए, तो आप उसको कुछ ऐसा दे दो जिससे नुकसान भी ना हो और माइंड भी समझ जाए कि मेरे को भी कुछ मिल गया। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। दूसरा जो आता है दैट इज माइंडफुल ईटिंग। क्योंकि मैंने अभी बताया कि हम अपने बॉडी से काफ़ी दूर जा चुके हैं, तो वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बी अवेयर, और अवेयरनेस के लिए कुछ माइंडफुल टेक्निक्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल, क्रेविंग इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके बॉडी को जो ज़रूरी है वो आप दे नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, जब भी खाने को बैठे, जो आपके मेन मील्स है, जब आप क्रेविंग कर रहे हैं खा रहे हैं वो बात नहीं है, उसके अलावा जो मेन मील्स आप ले रहे हैं, मे बी ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उस वक्त आप देखिए क्या आप डिस्ट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, क्या आपका फोकस खाने पे नहीं है, क्या आप बहुत हड़बड़ी में खा रहे हैं, क्या आप ओवर ईट कर रहे हैं प्रॉबली, क्या आप गलत खाना खा रहे हैं, क्या आप उस वक्त एंजॉय करके खा रहे हैं या नहीं। तो जब आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे और उसे फिक्स करेंगे तो उस वक्त सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर उस वक्त ही हम अधूरे रहेंगे तो बाद में तो हमें इच्छा होने ही वाले हैं, है ना। तो अधूरा नहीं रहना है, खाने के दौरान आप पूरा उसको एंजॉय कीजिए। जस्ट मेक श्योर कि आप उस प्रोसेस में, उसी प्रोसेस में है, ना कि आप कोई और थॉट या और कोई काम में बिजी है, मेंटली या फिजिकली, राइट। सो बी माइंडफुल व्हेन यू आर ईटिंग। इवन आप ट्राई करें कि मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस भी इनकॉर्पोरेट करें। वो हो सकता है खाने के 1 आध मिनट पहले कर लिया, या वो ओवरऑल कभी भी पूरे दिन के दौरान हो सकता है, जो आपको थोड़ा सा अवेयर करे अपने बॉडी को लेकर। जो तीसरा है दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, कि आपके घर में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको क्रेविंग होता है, वो अगर रखा है घर में, तो पहले तो वो हटाना पड़ेगा। मानो या ना मानो, मैं हमेशा ये मेरे क्लाइंट्स या मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनको हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके फ्रिज में चॉकलेट है और आप ये सोच रहे हैं नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये तो अगर कोई गेस्ट आएंगे उनको मैं देने वाला हूँ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं होगा ऐसा, और ज़्यादातर मे बी 10 में से 8 टाइम्स ऐसा होगा कि आप वो खुद खा जाएंगे, है ना। एंड आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा शायद आपके साथ। सो इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आपको फ्रिज में वो चॉकलेट कब से दिख रही है, हर रोज़ आप खोल रहे हैं चॉकलेट 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 दिख रही है, और फिर आप सोच रहे हो कि चल यार अभी तो गेस्ट पता नहीं कब आएंगे, एक्सपायर हो जाएगा, लेट मी जस्ट हैव इट, और फिर आप वो ले लेते हैं। द सेम गोज फॉर कोक और उसके भाई बहन जितने भी हैं। तो ट्राई करें कि आपके घर में, आपके किचन में, आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर, आपके फ्रिज में, पेंट्री में, आपके मे बी ऑफिस में, आपके बेडरूम में, आप जहाँ पर, जैसे मेरे घर पे जो होम थिएटर है उसमें मुझे याद है जब मुझे अवेयरनेस नहीं था तब मैं बहुत अलग अलग डिब्बे वहाँ पर रखे जाते थे, जहाँ चॉकलेट्स भी है और किसी ने गिफ्ट किया, वो सारी चीज़ें वहाँ पर है, कुछ अनहेल्दी चीज़ें भी है, पता है नहीं खाना चाहिए, बट अगर वहाँ पर है तो वो मूवी देखते देखते इच्छा हो ही जाती है चल थोड़ा सा चख लेते हैं, बट वो अवॉइड करना है। ओके, सो इंस्टेड आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स रख सकते हैं वहाँ पर। तो आपके जहाँ पर भी काम करते हैं या आपके किचन में, किचन में भी फीमेल्स को एक आदत होती है, लेट्स से यू आर अ हाउसवाइफ और अ वर्किंग फीमेल, बट आप किचन में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हम एक्चुअली जब खाने को बैठते हैं ना, उससे पहले तो हमारा आधा नाश्ता खड़े खड़े खाना बनाते ही हो जाता है। कैसे? तो बोले बस वो खाना बना रहे थे तो बीच बीच में वो नमकीन जो है ना वो रखा है वो खा रहे थे, या जो खाना बना रहे उसमें से कुछ ना कुछ हम बीच बीच में खा रहे हैं। तो वो जितना हो सके उतना हमें अवॉइड करना है। सो कीप थिंग्स आउट ऑफ रीच जितना हो सके, और हो सके बाय ही मत कीजिए ऐसी चीज़ें आपसे। और अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो आप भी किसी और को गिफ्ट दे दो, वो सेम चीज़ घर पे रखोगे तो वो खाने की इच्छा होने ही वाली है। और लेट्स से, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपका कोई भी फेवरेट खाना आप ना खाए, बट आप खुद उसे डिफ़िकल्ट कर दो खाना, राइट। आपको अगर लेट्स से चिप्स का क्रेविंग हो रहा है तो उसको डिफ़िकल्ट कर दीजिए, क्योंकि अब मुझे जब भी इच्छा होगी मैं खुद बाहर मार्केट जाऊंगी, चिप्स खरीदूंगी और फिर मैं खाना खाऊंगी, यानी वो चिप्स खाऊंगी। जब आप ये डिसाइड करते हैं तो आपने उस प्रोसेस को डिफ़िकल्ट बना दिया। द ईजियर इट इज़ द मोर क्रेविंग यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई। तो वो ना कीजिए, ज़्यादा क्रेविंग फ्यूचर में भी होंगे, है ना। तो उसे टेम करना है इन अ वे क्रेविंग्स को।
अच्छा, उसी के साथ साथ तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, वाटर। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें क्रेविंग हुआ है या भूख लगी है, बट एक्चुअली वो सिर्फ प्यास लगी हुई होती है। एक सर्वे ये बताता है दैट लोगों को ऐसा लगता है कि आप इनफ पानी पीते हैं, बट मोस्ट पीपल, ओवर 80% पीपल ओवर एस्टिमेट कि वो कितना पानी पी रहे हैं। मतलब कि उनको लगता है वो इनफ पी रहे हैं, बट इनफ नहीं होता है, और उसकी वजह से भी क्रेविंग होता है हमें। सो आप चेक कीजिए अभी आप कितना पानी पीते हैं, और उसमें जितना भी आपको बढ़ावा करने की, चेंज करने की ज़रूरत लगे वो चेंज कीजिए, ऐड कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आपको भूख लगे तब आप सिर्फ 1 गिलास पानी पीजिए, थोड़ी देर राह देखिए कि क्या क्रेविंग जाता है। इफ़ येस, दैट मीन्स आपका वो सिर्फ एक फेक क्रेविंग था, राइट। चौथा पॉइंट, प्रोटीन। जब आप प्रोटीन पूरे दिन में कम लेते हैं तो क्रेविंग होता है। डिनर में स्पेशली, दिस इज सो ट्रू। डिनर में मेरे जितने भी क्लाइंट्स, अगेन दिस आई हैव सीन सो मैनी टाइम्स इन माई एक्सपीरियंस, कि जब कोई आता है और कहते हैं ना कि मुझे है ना 11 बजे ये खाने की इच्छा होती है, मुझे तुरंत समझ में आ जाता है कि उनके डिनर में कुछ गड़बड़ है, स्पेशली प्रोटीन नहीं है। और जब मैं उनको पूछती हूँ कि आपने क्या लिया आपके डिनर में, तो बोला मैंने तो बहुत लाइट लिया, सिर्फ सैलड लिया। तो ऑफ कोर्स क्रेविंग होगा, सैलड इज हेल्दी विच इज ग्रेट, बट सिर्फ सैलड लेना तो आपको तो भूखा रखेगा ना, तो भूखा थोड़ी ना रहना है। जब मील ले रहे हो, इसलिए मैंने बताया कि पूरा एंजॉय कीजिए उस मील को, है ना, पूरा उसमें वसूल कीजिए। वसूल करने का मतलब है ऑफ कोर्स इन मॉडरेशन। सो प्रोटीन इनटेक आपका होना चाहिए हर मील में, वो देखिएगा। प्रोटीन नहीं है तो क्रेविंग होगा ही होगा, बिकॉज प्रोटीन आपको एक सटाइटी फीलिंग देता है, फुलनेस फीलिंग देता है, एपेटाइट को कम करता है, बार बार क्रेविंग और भूख नहीं लगाता है। और एक स्टडी ने तो ये पाया था, 2 स्टडी हुए थे। पहला स्टडी ये पाया था कि जो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करते हैं उनको क्रेविंग ड्रास्टिकली कम होता है या नहीं होता है। और दूसरा एक स्टडी कुछ लोगों के ऊपर जब किया कि उनका प्रोटीन का इनटेक टोटल कैलोरी का जब 25% किया या उससे भी ज़्यादा किया, तब उनका जो क्रेविंग है वो 60% तक कम हुआ। और स्पेशली जो मिडनाइट क्रेविंग, यानी ऑलमोस्ट 11-12 बजे के आसपास जो क्रेविंग होता है या स्नैक करने की इच्छा होती है, वो 50% तक कम हुआ था। सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट व्हेन यू हैव इनफ प्रोटीन, जो लोग नहीं लेते हैं वो शुरू कीजिए, जो ले रहे हैं देखिए इनफ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, यू विल सी अ बिग चेंज इन योर क्रेविंग्स। छठा पॉइंट जो है वो है कि आपकी जगह, जब आपको क्रेविंग हुआ वो जगह बदल दीजिए। एनवायरनमेंट बदलने की वजह से, जो हमने एक ट्रिगर देखा ना, बिहेवियर, हाँ, बिहेवियर रिलेटेड जो क्रेविंग होते हैं वो जगह चेंज करने से ही चले जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि लेट्स से आप कोई बेकरी शॉप में है, पेस्ट्री देखा आपने, अब जैसे एक लड़की के साथ नज़र मिलती है तो अगर थोड़े लंबे समय तक रहेंगे तो प्यार हो जाएगा आपको, तो जस्ट जोकिंग, बट एग्जैक्टली वैसे आप बेकरी शॉप में हैं और अगर वहाँ पर आपने पेस्ट्री देखा, देखते रहेंगे उस पेस्ट्री को तो प्यार हो जाएगा। तो देखते मत रहिए, चेंज द प्लेस। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत बार बार हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि कभी नहीं खाना है, ऑफ कोर्स, राइट। मैं ये बात कर रही हूँ कि जब आप नहीं चाहते हैं कि उस पेस्ट्री से उस वक्त प्यार हो जाए, तो चेंज द प्लेस और ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ पर वो मे बी थॉट चला जाए आपके माइंड के अंदर से, है ना। शिफ्ट योर माइंड, आप डाइवर्ट योर माइंड, फोकस कहीं और लेकर जाइए। हो सकता है कि आप अपने घर में हैं और आपको क्रेविंग हुआ, तो मे बी वो हो सकता है कि चलो उस जगह को छोड़ के, लेट्स से आप डाइनिंग टेबल के ऊपर है और आपने खाना खत्म कर लिया, आधा घंटा हो चुका है, अब आपको मिठाई खाने की इच्छा हुई, यू नो व्हाट, खड़े हो जाइए वहाँ से, आपके आसपास अगर कोई गार्डन है, टेरेस है, वहाँ पर टहलने के लिए चले जाए, डबल फायदा मिलेगा। आप जब चले जाते हैं, मूव करता है ना बॉडी को, ऑटोमेटिकली क्रेविंग ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज योर बॉडी स्टार्ट्स वर्किंग डिफरेंटली, आपका ब्रेन भी डिफरेंटली काम करना शुरू कर देगा। और इन अ वे जब ऑक्सीजन जाता है बॉडी में, फ्रेश ऑक्सीजन, लेट्स से आप टेरेस पे जाते हैं या आप जब गार्डन में वॉक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ने की वजह से, यानी ऑक्सीजन लेने की वजह से भी आपका क्रेविंग काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो डू दिस, चेंज द प्लेस। शावर लेने के लिए जा सकते हैं आप, या आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरे कमरे में गए और वहाँ पर आपने किताब पढ़ना शुरू कर दिया, तो इट कुड बी एनीथिंग, बट चेंज द प्लेस। अदरवाइज आप वहाँ पर रहेंगे तो आपको वापस से भूख लगने वाली है। 7वां पॉइंट जो है दैट इज मील टाइमिंग।
आपका एक रेगुलर मील टाइम होना चाहिए। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 1 बजे लंच लिया, डायरेक्टली 9 बजे डिनर लिया, तो ऑफकोर्स आपको शाम को क्रेविंग होगा और आप गलत खाएंगे। तो रेगुलर टाइम रखिए, पता होना चाहिए कितने बजे आप क्या लेने वाले हैं। एक और पॉइंट, एंड दैट इज योर हंगर लेवल। बहुत ज़रूरी है कि उस हंगर लेवल को बहुत बढ़ने ना दीजिए। भूख लगी उसी वक्त हो सके तो जल्द ही खाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर बहुत लंबा वेट किया, यू विल नोटिस कि आपको भूख और ज़्यादा लगेगी, और जितनी ज़्यादा भूख लगेगी राह देखेंगे, क्रेविंग होगा, गलत खाना आप खाएंगे। ऑलराइट। उसी के साथ साथ सोना। जब आप रात को अच्छे से सोते नहीं है, क्वालिटी नींद आती नहीं है, उस वक्त भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है गट, एंड आपके हार्मोन्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, ग्रेलिन, लेप्टिन विच इज़ अ हंगर एंड सटाइटी हार्मोन। तो वो दोनों भी गड़बड़ कर देते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, राइट। ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगेगी और सेटिस्फैक्शन का फीलिंग नहीं आएगा, एज अ रिजल्ट आपको क्रेविंग होने वाला है। तो आपका स्लीप क्वालिटी भी आपको चेक करना है। यू हैव टू एंश्योर कि आप हर एरिया को होलिस्टिकली देखें, राइट। अच्छा, उसी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स। जब आप खाना खाते हैं, देखिए कि क्या वो खाना न्यूट्रिएंट रिच है या कैलोरी रिच है। कैलोरी बुरा नहीं है, बट न्यूट्रिएंट ना होना और सिर्फ कैलोरी होना ये बुरा है। तो जब आपका बॉडी कोई भी किस्म का क्रेविंग करता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। ओके, सो देखिए क्या बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। ऑफ कोर्स मल्टीविटामिन लीजिए। इसके ऊपर मैं कितना स्ट्रेस करूं, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी होती है तो आपको क्रेविंग तो होगा ही होगा, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट गेटिंग व्हाट इट नीड्स, राइट। उसको सारी चीज़ों को करने के लिए जो एसेंशियल प्रोसेसेस होती है बॉडी की, वो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, और जब वो नहीं होता है तो वो मांगेगा, और उसका मांगने का तरीका क्रेविंग है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए क्या करे, ऑफ कोर्स मल्टीविटामिन, गुड क्वालिटी मल्टीविटामिन इज एक्सीलेंट, ज़रूर लेना चाहिए। फॉर मोस्ट पीपल इट इज़ आइडियल, इट इज़ रिकमेंडेड। मैं खुद लेती हूँ पिछले 6 सालों से, इसीलिए RHN का मल्टीविटामिन मैंने खुद लॉन्च किया। RHN इज़ माई ओन ब्रांड। जो लोग नहीं जानते हैं सप्लीमेंट की ब्रांड, तो आप ज़रूर वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए डाइट में से भी रेगुलरली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, जितनी भी चीज़ें असेंशियल है जिसमें से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं, मेक श्योर दैट यू टेक दैट, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे आर द किंग। उसमें से आपको मैक्सिमम चीज़ें मिलेगी। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जब डिटॉक्स कोर्स मेरा 5 दिन का जो रहता है, 5 डे डिटॉक्स कोर्स, वो 5 दिन के दौरान लोग कोई भी ऐसा खाना बॉडी में नहीं डालते हैं कि जो उनको नुकसान करेगा या उनके डाइजेस्टिव प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर देगा। दे आर जस्ट हैविंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जैसी चीज़ें। मैक्सिमम खाना वही खाते हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से बना है, यानी स्मूदी, सैलेड, सूप, जूस वगैरह जैसी चीज़ें ही लेते हैं। इन अ वे एक फास्ट करते हैं, बट ये फास्ट भी ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टारवेशन नहीं है, बट स्टिल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना है। डू यू नो, जितने भी लोगों ने अब तक कुछ 15-20 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों ने उस कोर्स को जब अटेंड किया है, ज़्यादातर लोगों को क्रेविंग, मैं कहूँ मैक्सिमम लोगों को, ओवर जितने लोगों ने किया उसे अप्लाई, 80% से ज़्यादा लोगों का क्रेविंग या तो ज़ीरो हो चुका था या तो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका था। एंड दे वर सरप्राइज्ड। उनको ऐसा लग रहा था ये कैसे संभव है, बट इसका सिंपल सा लॉजिक है, आपने बॉडी को वो दिया जो उसको चाहिए था। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, अल्कलाइन प्रॉपर्टी, कितनी सारी चीज़ें एक साथ उसे मिल गई, एंड दैट इज़ द रीज़न वो खुश है तो आपको नैग नहीं करते रहता है बाय गिविंग क्रेविंग्स, है ना। डिटॉक्स कोर्स मैं ज़रूर रेकमेंड करती हूँ। इनकेस आपने अब तक नहीं किया है, डू चेक दैट आउट। आई थिंक आपको अगर बॉडी में कोई भी बीमारी है या दवाई ले रहे हैं या आपको वज़न कम करना है या ओवरऑल कोई भी किस्म का बॉडी में टॉक्सिन अक्यूमुलेशन हुआ है, उसे डिटॉक्सिफाई करने में दिस कोर्स सपोर्ट करेगा। ओके, आई नेवर से कि वो कोई भी बीमारी को दूर कर सकता है। ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो हीलिंग एक्सेलरेट करता है आपके बॉडी। ओके, और वेट लॉस भी एक इन अ राइट वे टॉक्सिन को दूर करके सपोर्ट करता है। यू कैन चेक दैट आउट। मैं लिंक भी डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। अच्छा, अपने आप को प्लीज़ मेहरबानी करके ये ना बताए कि मुझे ये नहीं खाना है ज़िंदगी भर, मैं ये छोड़ देता हूँ, अब तो मैं राइस नहीं खाऊंगा, अब तो मैं कभी भी स्वीट नहीं खाऊंगा। अगर
कोई स्पेसिफिक रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है, आई अंडरस्टैंड, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू गो अहेड एंड डू इट। बट मैक्सिमम लोगों के लिए जब वो डिसाइड करते हैं नहीं आज से मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये बंद कर देता हूँ, तो क्या होता है, आप है ना डिप्राइवेशन में आ गए, आपके बॉडी को आपने कुछ मना कर दिया, तो उसको ऐसा फीलिंग आएगा कि यार यू नो व्हाट, मुझे मना किया है, अब मुझे वही चाहिए। सो व्हाट यू से नो टू यू वांट मोर, जो अभी हमने बिहेवियर रिलेटेड क्रेविंग की बात की ना, उसकी बात यहाँ पर आती है, दैट बिकम्स एन इश्यू। सो डिप्राइवेशन में ना चले जाइए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं, नॉट ईटिंग इनफ इज़ ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम। तो आप अगर कम खाना खाते हैं एक मील के दौरान, नेक्स्ट टाइम ऑफकोर्स भूख लगने वाली है। या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा आप करते हैं, तो लेट्स से अभी आप 2 दिन कर पाएंगे, तीसरे दिन पे आप सारी भड़ास निकाल दोगे और वो पाव भाजी और बटर कुलचा और जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब आप खाना शुरू कर दोगे, और जो भी 2 दिन की मेहनत थी वो सारी तो वेस्ट जाएगी ही जाएगी, और ऊपर से आप 1-2 किलो बढ़ा दोगे और मूड भी बिगड़ जाएगा। हुआ है आपके साथ ऐसा, है ना? सो ट्राई टू वर्क ऑन दैट, बैलेंस योर ब्लड शुगर, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड शुगर बैलेंस करना, इट्स आई होप कि मैं एंड आई फील कि मैं जल्द ही वो लेकर आऊँगी पॉडकास्ट ऑन ब्लड शुगर, बिकॉज आई फील कि ब्लड शुगर मैनेज करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। होपफुली उसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे, बट वर्क ऑन दैट, लर्न अबाउट इट। मेरे अलग अलग कोर्सेज में मैं ब्लड शुगर के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज देती हूँ, बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि आज ज़्यादातर लोगों के अंदर ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉमनली देखा जा रहा है, जो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, इंक्लूडिंग वेट गेन। अच्छा, आउटसाइड फूड, जब आप कोई भी रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं एक्सेसिव मात्रा में बहुत बार, या घर पे मंगवाकर जोमेटो स्विगी से जब आप खाते हैं, तो उसकी वजह से भी वो खाने के अंदर भले ही कितना भी हेल्दी खाना क्यों ना हो, ज़्यादातर केस में, आई एम नॉट सेइंग एवरी केस, ज़्यादातर केस में उसमें कुछ एडिक्टिव प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से आपको वापस से उसी रेस्टोरेंट में से वो सेम चीज़ खाने की इच्छा होगी, ऑर्डर करने की इच्छा होगी। तो हो सके घर का खाना इज़ द बेस्ट खाना। आई अंडरस्टैंड सभी के लिए शायद हर वक्त पॉसिबल ना हो, हम सभी बिजी हैं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट आपके लिए संभव नहीं होगा, बट देर आर ऑलवेज वेज कि आप क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ कुछ बना सकते हैं, या कभी कभी दोपहर को बनाया, सुबह बनाया और फिर रात को सेम चीज़ लेफ्ट ओवर खा लिया, इज़ एब्सोल्युटली ओके। इट इज़ एटलीस्ट बेटर कि आप बाहर का खाए, उससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा है ना? सो ट्राई करें कि ये सारी चीज़ें जो अभी हमने बताई, बात करी है, ट्राई टू फॉलो दीज थिंग्स। आप देखिए कि इसमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए वर्क करता है, देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो ट्रिगर है उसे आप रिप्लेस करें। इतनी सारी स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है, आपके लिए हो सकता है इसमें से एक स्ट्रैटेजी भी वर्क कर जाए ना, अगर आप रेगुलरली उसके ऊपर वर्क करना शुरू करें, आई नो कि उससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिल सकता है, एंड फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई इट। ओके, मुझे ज़रूर, मैं जानना चाहती हूँ कमेंट में इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपके लिए सही है, आपके साथ रिलेट होता है, या आज से आप अप्लाई करना शुरू करेंगे। फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हर बार जब मैं कोई नया टॉपिक लेकर आती हूँ, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है कि ये टॉपिक आपको क्या हेल्प किया, बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट पर्पस, आपको हेल्प करेगा। और ये सारे टॉपिक आपने ही मुझे दिए हैं, उसी के ऊपर से मैं ये पॉडकास्ट डिज़ाइन करती हूँ। सो डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड इट। स्पॉटिफाई के ऊपर अगर आप सुन रहे हैं, ज़रूर लोगों को भी रेकमेंड कीजिए होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं फिट भारत मिशन का ये पॉडकास्ट, ज़रूर शेयर कीजिए, आपके आसपास सबको बताइए। अगर क्रेविंग किसी को हो रहा है तो उनको वो सिंपल सा रास्ता फ्री में मिल सके, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री, ये सारा नॉलेज, तो क्यों ना हम ज़्यादातर लोगों में बांटे। कमेंट भी करिएगा सो दैट आई नो कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इन केस आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। और नेक्स्ट आप इसके बाद क्या देखना चाहेंगे, कीप शेयरिंग दैट। इससे पहले भी आपने बहुत बार शेयर किया है, मेरी टीम और मैं नोट बनाते रहते हैं, जो भी सजेशन आते हैं वी हैव अ लिस्ट एंड देन वी पिक वन टॉपिक, और वो हम हर हफ्ते लेकर आते हैं। हर हफ्ते एक पॉडकास्ट रिलीज होता है, तो इंश्योर करिए। अभी हम हर रविवार को रिलीज़ करते हैं पॉडकास्ट को, यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई दोनों के ऊपर। इवन हम एप्पल के ऊपर भी अब आ चुके हैं, तो ज़रूर वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग आईफोन। बट आई नो दैट ये सारा नॉलेज जो है, हर एक इंडिविजुअल अपने आप के ऊपर वर्क करेंगे तो हम काफ़ी हेल्दी इंडिया
हेल्दी भारत, फिट दुनिया देख सकते हैं. दैट्स द पर्पस, दैट्स द अल्टीमेट गोल. सो आई होप इसने हेल्प किया है. हमेशा याद रखिएगा, हेल्थ है तो सब है. सी यू सून.